शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि आज शाम गुप्त नवरात्रि की नवमी है, यानी कि आज नवमी तिथि है। इस दिन आपको आज शाम 7 बजे 9 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा देनी है। सावन का महीना आएगा, तब तक आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमाप्राण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। देखिए, मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ, ठीक है। तीनों उपाय आपके लिए ही होने वाले हैं। तो आइए तीनों उपाय आप लोग सुनकर जाना। और सबसे पहला उपाय हम लोग जान लेते हैं। पहला उपाय होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, जो बहुत दिनों से अटका हुआ काम पूरा नहीं हो रहा। नवमी के दिन आपको 9 बेलपत्र चढ़ाना है, ठीक है। कैसे चढ़ानी है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 9 बेलपत्र ले लेना, ठीक है। वो 9 बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही छोटे झाड़ में से हमें बिल्कुल भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। हमारे से जो बड़ा झाड़ हो उस झाड़ में से हमें बेलपत्र को तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ लेना 9 बेलपत्र। इन 9 बेलपत्रों को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में, ठीक है। चल जाना शंकर जी के मंदिर में। वहाँ पर जाकर आपको, जैसे कि शिव जी के शिवलिंग में पता ही है कि सारे शंकर भगवान का परिवार वहीं पर विराजमान होता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है स्थानों की, किस स्थान किसका है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको बेलपत्र चढ़ाना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले गणेश जी का स्थान आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर एक बेलपत्र को आपको चढ़ाना है। जो घर से 9 बेलपत्र लेकर आए, उसमें से एक बेलपत्र को गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है, चढ़ा देना। दूसरी बेलपत्र जो कार्तिकेय भगवान का स्थान है, कार्तिकेय भगवान के स्थान पर दूसरी बेलपत्र को भी चढ़ा देना, अपनी मनोकामना कहते हुए। तीसरी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना। चौथी बेलपत्र है वो जो माता पार्वती जी का स्थान है, जो माता पार्वती का स्थान है, वहाँ पर भी आपको एक बेलपत्र को चढ़ा देना है। पांचवी बेलपत्र जो शंकर जी के ऊपर पात्र लगा लेता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। कितनी बेलपत्र हो गई, ठीक है। छठी भी बेलपत्र आपको शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। चढ़ाओगे तो जो बेलपत्र की है ना, वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर होनी चाहिए। यानी कि आप बेलपत्र को चढ़ाओगे तो जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर होनी चाहिए, ठीक है। चढ़ा देना छठवीं बेलपत्र। सातवें बेलपत्र लेना, वो बेलपत्र के ऊपर आपको शहद लगाना है। बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर चिपका देना है आपको अपनी मनोकामना कहते हुए। तो बीच वाले पत्ते पर आपको शहद लगाकर शिवजी के शिवलिंग पर आपको उस बेलपत्र को चिपका देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। ऐसी बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। और 8वीं बेलपत्र नंदी भगवान के सिर पर चढ़ाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि नंदी भगवान के सिर पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र को हमें सीधा चढ़ाना पड़ता है। यानी कि जो बेलपत्र का जो दरदरा वाला भाग रहता है ना, वो नंदी भगवान को टच होना चाहिए, और जो चिकना भाग है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने चढ़ाकर दिखाई है, बेलपत्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपको भी ऐसे ही अपनी मनोकामना बोलते हुए 8वीं बेलपत्र को भी नंदी भगवान के पर चढ़ा देना है। और आखिरी जो बेलपत्र है वो आपको शंकर जी की चौखट पर चढ़ानी है। जो शंकर भगवान की चौखट होती है ना, वहाँ पर अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चौखट पर चढ़ा देनी है। और बस 2 मिनट श्री शिवाय नमस्ते मंत्र वहीं पर जाप कर बाबा से निवेदन कर आपकी मनोकामना कहकर वापस आपको घर पर आना है आज के दिन ही। अगर आप शाम के समय इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी मनोकामना है, जो आपका अटका हुआ काम है, जो भी आपकी समस्याएं धन को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे मनोकामना, चाहे बीमारी, किसी भी चीज के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करना। आज नवमी के दिन गुप्त नवरात्रि का आज समाप्त होने वाली है गुप्त नवरात्रि, तो आज के दिन इस उपाय को अवश्य करें। तो ये था गुरु जी का 9 बेलपत्र का उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी इच्छा के लिए, आपकी मनोकामना के लिए। ठीक इस उपाय को कैसे करना है
आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की, ठीक है। 1 लोटा जल ले लेना, साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी घी, ठीक है। देसी गाय का घी ले लेना है आपको, ठीक है। देसी गाय का घी ले लेना, थोड़ा सा 1 चम्मच कटोरी में लेकर चले जाना शंकर जी के मंदिर में जल और घी को लेकर जल जाना, ठीक है। जाना शिवजी के शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाना। किस साइड बैठोगे? आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, आपको दक्षिण में बैठना है और आपका उत्तर की ओर होना चाहिए। ऐसे बैठ जाना। शिवलिंग के पास जाकर बैठने के बाद जो माता पार्वती का स्थान है, आपको आगे वीडियो में बता दिया मैंने कौन सा स्थान है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको जल चढ़ाना है। जो घर से जल लेकर आए हैं ना, 1 लोटा जल वो शंकर जी के शिवलिंग पर बोलकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना है। चढ़ाना, ठीक है। चढ़ाने के बाद जल चढ़ जाए, उसके बाद जो माता पार्वती का स्थान है, जो कटी भाग है, वहाँ पर आपको घी लेना है, ठीक है। अपनी उंगलियों में घी ले लेना, ठीक है। घी लेने के बाद माता पार्वती के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए, माता पार्वती से, माँ दुर्गा से कहते हुए, नवमी के दिन, आज ही के दिन माता पार्वती के स्थान पर देसी गाय का घी जो व्यक्ति लगा देता है पूरे जगह पर, तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है और सब कुछ उसका अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। इस उपाय से तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। नवमी के दिन इस उपाय को अवश्य करे। गुप्त नवरात्रि आज समाप्त होने वाली है, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। अब जानते हैं हम सभी लोग तीसरा उपाय जो आपकी धन, व्यापार एवं परिवार की रक्षा के लिए होने वाला है। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस उपाय में भी हमें लगेगी घी, ठीक है। घी ले लेना, थोड़ा सा 1 चम्मच घी या फिर 1 बूंद सॉरी, हमें तो आधा चम्मच ही घी लेना है, ठीक है। घी ले लेना। इस घी को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में चल जाना। शाम के समय जाना, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर उस घी को लगा देना। उस घी को अपनी उंगली में ले लेना और फिर आपको घर चले जाना है। शंकर जी से प्रार्थना कर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पे जब घी लगाओगे तब आपको अपनी मनोकामना कहना है, यानी कि धन, व्यापार जो भी आपका नहीं चल रहा वो सब कहते हुए, और आपकी परिवार की रक्षा के लिए, ये रक्षा के लिए उपाय होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं या फिर परिवार में आपस में बन नहीं रही हो, व्यापार धन नहीं आप चल पा रहा हो, तो आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। तो जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, जब वहाँ पर आप घी लगाओगे, यही सब कहते हुए लगा देना। घी को उंगली में ले लेना। आप अपने घर पर चले जाना। घर पर जाओगे, आपका जो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे पर उस घी की बिंदी को लगा देना है। आपको जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन यानी कि नवमी के दिन जो व्यक्ति लगा देता है घी की बिंदी को, तो उसके घर में साल भर धन की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ उसका जो व्यापार नहीं चल रहा होता है, उसका व्यापार भी चलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपके घर में रक्षा होती है और साथ ही साथ आपके परिवार में जो झगड़े चल रहे होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों उपाय में से आप कोई भी आज एक उपाय अवश्य करना नवमी के दिन। तो वह यही थे गुरुजी के उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।